नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पैक्स मेगा सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। एक तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में जो तय किया है कि सहकारिता की बेसिक इकाई पैक्स को अन्य कामों में जोड़कर उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना, आज उसका विस्तार हो रहा है। मनसुख भाई ने जैसे बताया, ऐसे देश भर के 2300 पैक्स को सस्ती दवाइयों की दुकान मतलब भारतीय जन औषधि केंद्र मोदी की गारंटी सार्थक करने के लिए देने का भी एक प्रकार से आज घोषणा की है। और इसके साथ साथ जन औषधि केंद्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्थित थे। शहर के गरीबों को ही इसका फायदा मिलता था। अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 रुपये के बनाम 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक सस्ती दवाई मिलती थी। वो सिर्फ शहर के लोगों को ज्यादातर मिलता था, मगर पैक्स के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और किसानों के लिए भी एक सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मोदी जी की सरकार में गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चली जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 10 वर्ष में उसे कई गुना ज्यादा किया। 70 साल में 74 एयरपोर्ट थे, हमने 76 नए एयरपोर्ट बनाकर दे दिए। पिछले 70 साल में मात्र 7 एम्स थे, हमने 16 नए एम्स बनाकर दिए। पिछले 70 साल में 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, हमने 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। फिर 90,000 नेशनल हाईवे थे, 90,000 किलोमीटर, अब वो बढ़कर 1,50,000 किलोमीटर हो गए। इसी तरह से ही मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बना दिया। कांग्रेस जो सपनों में भी नहीं सोच सकती थी, उसको साकार करने का काम, संकल्प से सिद्धि का काम मोदी सरकार ने किया। और अब भी मोदी सरकार ये चाहती है कि हर उस वंचित तक जो उसका हक था वो मिले। इसलिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई है, ताकि कोई लाभार्थी ऐसा बचे ना जिसको उसका हक अब तक ना मिले। जगह देखा गया कुछ राज्य की सरकारों ने भेदभाव किया और लाभार्थियों को लाभ नहीं मिलने दिए। और इस खड़गे जी के बयान से साफ नजर आता है आज भी गरीब और जरूरतमंद की भलाई के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है तो कांग्रेस की पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आखिरकार उनको पीड़ा क्यों है? उनको तो खुश होना चाहिए था। जो 70 साल में वो नहीं कर पाए, वो मोदी सरकार ने 10 साल में करके दे दिया। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शहर को भव्य रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या गोरखपुर हाईवे के किनारे बने ओवरब्रिज के किनारों पर रामायण के प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। दिल्ली और मध्य प्रदेश से पहुंचे चित्रकार हाईवे के किनारे बने फ्लाईओवर की दीवारों पर भगवान राम के जन्म से लेकर लवकुश प्रसंग तक के चित्र जगह जगह बना रहे हैं। पेंटिंग बना रहे हैं। यह भगवान श्री राम की पेंटिंग है। जो कैकेयी माता थी, उन्होंने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया था 14 साल के लिए। जब भगवान श्री राम वनवास से घर आए थे अपने, तो कैकेयी माता जी से सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया था। और कैकेयी माता जो थी वो भगवान श्री राम को समझा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। स्वागत है आपका अयोध्या में। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर राम भक्त कोई न कोई उपहार लेकर के अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आती जा रही है और राम भक्त अलग अलग तरीके से भगवान राम लला को कुछ न कुछ भेंट कर रहे हैं। ऐसे में कैलिफोर्निया के भक्तों ने अयोध्या के लिए एम्बुलेंस दान की है, जिसे आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिक्रमा मार्ग अयोध्या ये एक साधु का स्थान है। संत के भक्तों के द्वारा समाज के लिए
समर्पित है। संतों की शिष्य मंडली भारत में भी है तो भारत के बाहर भी है। तो उनके शिष्यों ने यहाँ आने वाले सज्जनों के लिए, नागरिकों के परिवारों में कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बीमार हो जाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज पहुंचाना, कहीं और दूर पहुंचाना, उसके लिए एम्बुलेंस, घरों में मृत्यु भी होती ही है तो शव को शमशान घाट पहुंचाना, उसके लिए एक शव वाहन, ये महाराष्ट्र के भक्तों ने नगर निगम को समर्पित किया है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। सारे देश में सेवा की अगर ये भावना बढ़ती रही तो ये समाज की जागरूकता का प्रतीक होगा, संसार में भारत की छाप छोड़ेगा। इजराइल हमास युद्ध में जनहानि के साथ साथ काफ़ी मकानों को क्षति पहुंची है। कुछ जगहों पर तो दूर दूर तक तबाही ही दिख रही है। देश को दोबारा आबाद करने के लिए इजराइल सरकार ने भारत सरकार से मजदूरों की मांग की है। इस बीच गाजियाबाद श्रम विभाग ने अब तक 238 मजदूरों से मौखिक तौर पर सहमति जताई है कि वे लोग वहां पर जाकर काम करना चाहते हैं। गाजियाबाद के सहायक श्रम आयुक्त एसबी सरोज ने बताया कि इजराइल जाने वाले मजदूरों के लिए क्या योग्यता चाहिए। गाजियाबाद जिले से इजराइल जाने के इच्छुक 238 मजदूरों ने अपनी जो है मौखिक सहमति दे दी है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 4 तरीके के 4 कैटेगरी के जो है वर्कर जो है जाना है वहाँ, राजमिस्त्री और टाइल्स मिस्त्री, आयर बेंडिंग और शटरिंग कारपेंटर। इन 4 कार्यों में निपुण श्रमिक जो है जिनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच की होगी, 3 साल काम करने का अनुभव होगा, उनका वोटर आईडी और नामिनी के वोटर आईडी लेकर के जो है अभी आवश्यक पत्रों की बाद में जांच कराई जाएगी। इसके बाद जो है उनका जो है कहीं इजराइल की कमेटी जो है उनका टेस्ट लेगी। टेस्ट में जो पास होंगे उन्हीं श्रमिकों को जो है इजराइल भेजे जाने की वो पूर्ण पाए जाएंगे। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।